पुराने शहर के एक सुनसान बस अड्डे पर शाम ढल रही थी। हल्की नारंगी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। हवा में धूल के कण तैर रहे थे। उसी बस अड्डे की एक टूटी हुई बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। लोग उसे बाबा कहते थे। उसकी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और शांत चमकती आंखें उसे अलग बनाती थीं। लोग आते जाते, कोई बस का इंतजार करता, कोई जल्दी में निकल जाता। लेकिन कुछ लोग बाबा को देखकर हंसते, मजाक उड़ाते और आगे बढ़ जाते। उसी भीड़ में एक लड़का था, रवि, 18 साल का, साधारण कपड़ों में, आंखों में थकान और चेहरे पर निराशा। वो धीरे धीरे सिर झुकाकर चल रहा था, जैसे जिंदगी ने उसे थका दिया हो। अचानक वो रुक गया और आसमान की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाया, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और हार मानने की थकान भी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, बेटा। रवि ने मुड़कर देखा। वहीं बाबा उसे हाथ से इशारा करके बुला रहे थे। रवि थोड़ा झुंझलाते हुए उनके पास गया। बाबा ने अपनी जेब से एक पुरानी सी घड़ी निकाली और रवि की तरफ बढ़ाते हुए बोले, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब ये घड़ी तुम्हें एक मौका देगी सब कुछ बदलने का। रवि हल्का सा हंसा। ये सब फिल्मों में होता है बाबा, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन फिर भी उसने वो घड़ी ले ली और चला गया। कुछ दिन बाद रवि एक बार फिर इंटरव्यू देने गया। दिल में उम्मीद थी, लेकिन डर भी। इंटरव्यू खत्म हुआ और वही जवाब, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। इस बार वो पूरी तरह टूट गया। रात को वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा और अंदर तूफान। गुस्से में उसने वही घड़ी निकाली और पूरी ताकत से दीवार पर फेंक दी। टक! घड़ी टूट गई और उसके अंदर से एक छोटा सा कागज नीचे गिरा। रवि ने उसे उठाया और पढ़ा, आखिरी मौका कोई जादू नहीं होता, ये वो पल होता है जब तुम हार मानने से इनकार कर देते हो। उस रात रवि सो नहीं पाया। वो बस एक ही सवाल सोचता रहा, क्या मैंने सच में पूरी कोशिश की थी? और जवाब साफ था, नहीं। बस उसी पल कुछ बदल गया। अगले दिन से रवि ने खुद को बदलना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, रोज पढ़ाई करने लगा, नई चीजें सीखने लगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। कुछ महीनों बाद वही रवि, जिसे हर जगह रिजेक्शन मिल रहा था, आज एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा चुका था। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में एक सवाल, बाबा कहाँ हैं? वो दौड़ता हुआ उसी बस अड्डे पर पहुंचा। चारों तरफ देखा, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। वो पास बैठे एक बूढ़े चाय वाले के पास गया और पूछा, बाबा कहाँ हैं? चाय वाला हैरान होकर बोला, बेटा, यहां कोई बाबा नहीं बैठता, कई सालों से। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। सीख, हम सबके पास आखिरी मौका होता है, लेकिन वो कोई जादू की घड़ी नहीं देती। वो मौका हमें खुद देना पड़ता है, जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं।